Hello everyone, welcome to Quick Concepts Invers class. So today we are going to talk about the calculation of deviation angle for a charged particle in a magnetic field. तो यार प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि यार एक d विड्थ का मैग्नेटिक फील्ड मेरे को दे रखा है. दैट मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा जो जिसका जो एक्सपेंस है वो उसका जो लेंथ है वो d है, ठीक है. और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड है, दैट इनटू द प्लेन क्रॉस, ठीक है. और मैंने एक चार्ज पार्टिकल को जिसका चार्ज है q, उसको v वेलोसिटी से, पॉजिटिव चार्ज है v वेलोसिटी से, मैंने उसको इस प्लेन में हॉरिजॉन्टली मैंने उसको थ्रो किया, ठीक है. एंड देन वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द डेविएशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन दिस इन दिस फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, तो एक चीज़ ये यहाँ पे है कि सबसे पहले कि अगर मेरा जो d है, इफ d इज इक्वल टू r, where r is the radius of the radius of the circular path that this charge is going to take. Okay, तो अगर d is equal to r है तो इसका मतलब पाथ मेरा क्या होना चाहिए? पाथ मेरा सीधे सीधे ऐसे जाएगा वो, और ऐसे घूम के वो वापस आ जाएगा, क्योंकि उसको अगर पाथ रेडियस अगर पूरा कंप्लीट करने के लिए उसको विड्थ मिल गया तो क्या करेगा वो अपना एक वहाँ से एक डेविएट होकर वो वापस यू टर्न मार के वो वापस आ जाएगा. सो इन दैट केस द एंगल ऑफ डेविएशन is going to be 180 degree because the particle is going to go like this. Okay, and then it's going to come back. अगर वो इसका रेडियस होगा r, थोड़ा मैंने डायग्राम अजीब सा बना दिया, ठीक है. तो वो उसका रेडियस होगा, वो वापस ऐसे घूम के वो वापस आ जाएगा, ठीक है. so if d is equal to r वापस आ जाएगा if d is greater than r, ठीक है. d is greater than r, अगर रेडियस इतना ही था और मेरा जो एक्सपेंस था जो d है उसका विड्थ रेडियस से ज़्यादा है, तब भी वो वापस घूम के आ जाएगा, ठीक है. तो लेकिन जो कैलकुलेशन है वो ये है कि भाई जो तुम्हारा d है ना वो इक्वल भी नहीं है और मोर देन भी नहीं है, वो तुम्हारा d है लेस देन r है. सो इफ d इज लेस देन r, what are you going to see? Okay, so in that case I'm just going to rub these dots off because that won't be the correct डायग्राम. अब उसके लिए जो डायग्राम है वो राइट हैंड साइड में मैंने पहले से आप ये बना रखी है, ठीक है. तो पार्टिकल यहाँ से चलेगा, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा d है, यहाँ से जाएगा और ऐसे जाते जाते इसको पूरा अपना यू टर्न लेने के लिए पूरा इसको मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा, उससे पहले मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा, ठीक है. सपोज करो कि अगर ये जाता है ऐसे घूम के आता, कहीं यहाँ से घूम के आता, तो मेरा जो इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का जहाँ से उसने यू टर्न लेना शुरू किया वहाँ तक की विड्थ मेरी रेडियस है, लेकिन मेरा जो डी है रेडियस से कम है. तो इसको पहले से ही मतलब रेडियस मिलने से पहले से ही इसका जो डी है मैग्नेटिक फील्ड का जो विड्थ है वो खत्म हो गया, तो इसके पास कुछ एक नेट डेविएशन आएगा थीटा, दैट वोंट बी इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, सो इन दिस केस वी आर सपोज टू फाइंड दिस एंगल थीटा. तो ठीक है, पार्टिकल यहाँ से चला, ये इसका सर्कुलर पाथ रहा है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, ये एंट्री पॉइंट है और ये बी तुम्हारा एग्जिट पॉइंट है. तो अगर मैं इसी को यहाँ पे कहीं ड्रॉ करूँ, इट्स गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है. ये तुम्हारा एंट्री पॉइंट ए और ये तुम्हारा एग्जिट पॉइंट बी, ठीक है. तो ये जो इनिशियल पाथ डायरेक्शन था वो कैसा था, ऐसे था. जो फाइनल पाथ डायरेक्शन ऐसे है, जिसका मतलब जो एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो गया, ये तुम्हारा थीटा हो गया. अब तुम्हें थीटा निकालना है, ध्यान रहे कि ये थीटा और ये जो इसका जो ये जो चार्ज है जो कहीं पॉइंट सी के साथ वो जो सर्कुलर पाथ बनाएगा, वो जो रेडियस है, ठीक है, और जो रेडियस का जो डेविएशन होगा, जो रेडियस ए सी लाइन बोलूँ अगर मैं, ए सी लाइन का जो डेविएशन होगा वो जितना एंगल रोटेट करेगी वो भी थीटा रोटेट करेगी, ठीक है. सो दिस थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस थीटा. फॉर द टाइमिंग लेट मी जस्ट टेल यू कि ये चीज़ इक्वल होने वाली है. अगर तुम्हें फिगर आउट करना है कि कैसे इक्वल होने वाली है वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है. अगर ये थीटा है तो ये 90 होगा, तो कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है. और ये जो पाथ होगा ये टेंजेंट होगा इस रेडियस के, तो ये कितना हो जाएगा, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा थीटा. ये थीटा है तो ये भाई कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये 90 है तो ये फाइनली कितना हो जाएगा थीटा, ठीक है. सो दिस थीटा इज इक्वल टू दिस थीटा. अब मुझे क्या करना है यार कि मुझे निकालना है ये थीटा के वैल्यू निकालना है. तो सबसे पहले अगर ये मेरा रेडियस है सी टू बी, अगर ये मेरा रेडियस है, ठीक है, सो इन दैट केस आर cos theta is going to be this line, but r sin theta is going to be this horizontal line, and that is given as d, the width of the magnetic field. So I can just simply write r sin theta is going to be what, d, ठीक है. r sin theta is equal to, अगर मेरा d हो गया तो sin theta कितना हो जाएगा, sin theta is going to be d by r. and r क्या है, r यहाँ पे रेडियस है, रेडियस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इफ द पार्टिकल इज मूविंग इन इन मैग्नेटिक फील्ड. तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला पहले से आर कितना है अपने पास, आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू वी, ठीक है. तो यहाँ पे एम उसका मास है, वी उसकी वेलोसिटी है, क्यू उसका चार्ज है, वी तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का मॉडुलस है, ठीक है. सो इन दैट केस दिस साइन थीटा इज गोइंग टू बी डी बाई आर. सो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू डी बाई
एम वी बाई क्यू बी, तो ये कितना हो जाएगा, क्यू बी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सो नाउ थीटा कितना हो जाएगा मेरा, सो यहाँ से मैं थीटा निकाल सकता हूँ। सो सीधे सीधे मैं थीटा ही बोल देता हूँ, थीटा इज गोइंग टू बी व्हाट, साइन इनवर्स डी क्यू बी डिवाइड बाई एम, ठीक है। तो अगर मेरे पास सारे वैल्यूज इनको दे रखे हैं तो मुझे क्या करना है, सीधे सीधे यहाँ पे इनको पुट कर देना है, डी क्यू बी अपॉन एम बी, मुझे वहाँ पे साइन थीटा निकल जाएगा, ठीक है। अब सीधी बात ये है कि अगर देखो यहाँ पे डी इज इक्वल टू आर होता, अगर डी इज इक्वल टू आर तो साइन थीटा कितना होता, डी बाई आर इज इक्वल टू 1 हो जाता। इन दैट केस साइन थीटा इज इक्वल टू 1, देन थीटा इज गोइंग टू बी 90 डिग्री। तो यहाँ पे तुम्हें जो डेविएशन मिलता है ना वो 90 डिग्री का मिलता है, ए टू बी यहाँ पे आता और वो ऐसे देखो, अगर मेरा पार्टिकल यहाँ से ए चला तो ये तुम्हारा बी होता, ए से बी वो 90 डिग्री का उसको डेविएशन मिल जाता, ठीक है। और वो फिर वहाँ से बी से वापस आता और ठीक है, और वो फिर वो फील्ड से एग्जिट कर जाता, ओके। तो इन दैट केस अगर मेरा डी इज इक्वल टू आर होता तो इस कंडीशन में जो फाइनल डेविएशन होता वो भाई एंटर कर रहा है ऐसे और फील्ड से वो एग्जिट करता, कैसे वो ऐसे एग्जिट करता, तो इन दैट केस डेविएशन इज गोइंग टू बी 180 डिग्री, ठीक है। तो फिलहाल के लिए यार इस वीडियो में इतना ही, नहीं तो और मतलब कैलकुलेशन तो बहुत सारा कर सकते हैं, एंड दैट इज गोइंग टू मेक द वीडियो लेंथी। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।